पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स तक पढ़ा था। आज हम लोग सम प्लांट फाइबर्स यानी कि कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे क्लासिक साइंस के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नए नए वीडियोस देखते रहें। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। Cotton. Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? क्या कभी आपने बातिया विक्स मतलब बातियाँ जो होती हैं ऑयल लैम्प की, उसके लिए बनाया है? What do you use for making these wicks? क्या आप यूज़ करते हो उनको? विक्स को बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? This cotton wool is also used for filling mattress. और ये जो कॉटन जो होता है वो मैट्रेस यानी गद्दा जो होता है उसको बनाने में यूज़ होता है। और क्विल्ट्स और पिलोज, क्विल्ट्स जो होती हैं वो एक तरह से ओढ़ने के लिए होता है, और पिलोज जो तकिए होते हैं उनमें भी भरे जाते हैं। टेक सम कॉटन वुल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। अब क्या करना है आपको? थोड़ा सा कॉटन लेना है और उसको क्या करना है कि आपको उसको खींचना है, फैलाना है उसको। तब आप देखोगे कि उसके मतलब लिखा हुआ है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्या आप ऑब्जर्व करोगे? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो उसमें देखोगे आपकी एकदम छोटे छोटे स्ट्रैंड्स दिखेंगे आपको जब उसको आप फैलाओगे, तो वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉटन फाइबर से बने होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम? ये कॉटन जो होता है वो कहाँ से आता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये फील्ड्स में ग्रो किया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे उगाए जाते हैं? तो ये ज़्यादातर वहाँ पे उगाए जाते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लैक सॉइल, और उसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? क्लाइमेट उसका वार्म होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप कुछ नाम बता सकते हो स्टेट्स के जहाँ पे कॉटन ग्रो होता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जो जो फ्रूट्स जो होते हैं कॉटन प्लांट के, उन्हें कॉटन बॉल्स कहा जाता है, और वो उसका साइज जो होता है वो लगभग एक लेमन के बराबर होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और जब ये मैच्योर हो जाता है कॉटन बॉल, तब ये फट जाता है बाहर से, और उसमें से सीड्स जो उसकी सीड्स जो होती हैं कवर्ड होती हैं उसके कॉटन फाइबर से, वो दिखने लगता है। हैव यू एवर हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी किसी कॉटन फील्ड को देखा है जो कि मैच्योर्ड हो चुका होता है पूरा उसका कॉटन बॉल? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। ये ऐसा लगता है कॉटन फील्ड कि वो स्नो की तरह हो। यहाँ पे पिक्चर एक गिवन है, देख सकते हैं आप कि ये स्नो की तरह बिल्कुल लग रहा है सही में। ओके, फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। और इन्हीं बॉलों में से कॉटन को हैंड से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। और जो फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, उसमें से कॉटन बॉल में से कॉम्बिंग के थ्रू। और उसी कॉम्बिंग के प्रोसेस को मतलब कॉम्बिंग करने को प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। ओके, गिनिंग was traditionally done by hand. These days machine are also used for गिनिंग। गिनिंग के लिए पहले हैंड मेथड भी था, लेकिन अब मशीन से भी अब आजकल होता है। ज्यूट फाइबर, ज्यूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द ज्यूट प्लांट। जूट फाइबर जो होता है वो जूट प्लांट के स्टेम से पाया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन।
ये जो होता है ये रेनी सीजन में कल्टीवेट होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जूट जो होता है वो मेनली कहाँ पे ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। और जो ये जूट जो होता है ये नॉर्मली कब हार्वेस्ट यानी कब ये कटता है? जब ये अपने फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, जब इसमें से फूल निकल रहे होते हैं। The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. जो stems होते हैं इन plants के उनको पानी में डुबा करके रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। The stems rot and fibers are separated by hand. जो उसका स्टेम होता है, जो उसका मतलब वो स्टेम जो होता है वो सड़ जाता है और उसमें से जो फाइबर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं हैंड के थ्रू। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarn. To make fabric, all these fibers are first converted into yarn. How is it done? अब किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए पहले उसको कन्वर्ट करना होता है यार्न में। और ये कैसे होता है अब हम लोग ये देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अब वो है स्पिनिंग कॉटन यार्न। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। आप जो है खुद से भी कॉटन यार्न बना सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी 4 है, वो पढ़ते हैं हम लोग। होल्ड सम कॉटन वुल इन वन हैंड। आपको क्या करना है कि कॉटन वुल को एक हाथ में रखना है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर इन द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? अब क्या करना है आपको कि उसमें से थोड़ा सा क्या करना है, कॉटन लेना है जो आपने हाथ में लिया था, फिर उसको अपने दोनों हाथों के बीच में रख के उसको ट्विस्ट करना है, जिसके कारण वो एक पतला थ्रेड में कन्वर्ट होगा, जैसे यहाँ पे इसने किया है। ओके, ऐसे करना है। आर यू एबल टू मेक यार्न? फिर आप यार्न बना लोगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब स्पिनिंग क्या होता है आपसे कोई पूछ सकता है, व्हाट इज स्पिनिंग? तो आप इतना दूर का कर सकते हो। स्पिनिंग जो है आपका वो हो सकता है यहाँ पे द प्रोसेस द सॉरी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इतना कर सकते हो आप, ठीक है। In this process, fibers from a mass of cotton are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form yarn. अब क्या होता है कि जो उसका वो होगा हम लोग का, जो ऐसे हम लोग ट्विस्ट करेंगे दो हाथों के बीच में कॉटन को, तो यार्न बनते चला जाएगा। A simple device used for spinning is hand spindle, also called takli। जो एक डिवाइस यूज़ होता है हम लोग का, उसको क्या बोला जाता है? जो यहाँ से ऐसे हम कर लेते हैं, अ डिवाइस इज़ यूज्ड, जिसको टकली बोला जाता है, और उसको एक और मतलब हैंड स्पिंडल भी बोला जाता है। क्या क्या? हैंड स्पिंडल और इसको टकली भी बोला जाता है, जिसके थ्रू यार्न बनता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। अब जो जो हम लोग का एक और डिवाइस यूज़ होता है उसको स्पिनिंग के लिए, उसको चरखा बोलते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही एनकरेज्ड पीपल टू वेयर clothes made of homespun yarn themed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। तो ये चरखा जो है, ये इस चरखा को ज़्यादातर पॉपुलर किसके द्वारा चरखा पॉपुलर हुआ? तो वो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। कब? जब इंडिपेंडेंस का मूवमेंट यानी कि आज़ादी का लड़ाई चल रहा था, उसके बीच में उन्होंने प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेस्ट तो नहीं, उन्होंने चरखे का उपयोग बताया था कि लोगों को चरखे से ही कपड़ा पहनना चाहिए, और एक खादी होता है उसी का कपड़ा पहनना चाहिए ब्रिटिश के खिलाफ में जाने के लिए। और यही होता है हम लोग का चरखा, जिसके थ्रू स्पिनिंग होता है। ओके,
Now, to popularize and promote Khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industry Commission in 1956. तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसने प्रमोट किया था खादी को। उसके लिए उसने एक बॉडी भी बनाई जिसको बोला गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956, जो कि 1956 में बना था। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। स्पिनिंग जो होता है यार्न का, वो किसी अगर बड़े स्केल पे हो रहा है तो वो किसकी मदद से होता है? स्पिनिंग मशीन्स की मदद से। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और स्पिनिंग के बाद जो यार्न होते हैं वो फैब्रिक्स के लिए यूज होते हैं। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है yarn to fabric. Okay, there are many ways by which fabrics are made from yarns. यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू फैब्रिक्स जो है yarn में कन्वर्ट होता है। The two main process are weaving and knitting. दो मेन प्रोसेस होता है, एक होता है वीविंग और एक होता है knitting. तो सबसे पहले हम लोग वीविंग के बारे में देखेंगे। ओके, in activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वीविंग, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर बोल सकते हो। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। चलो अब ट्राई करते हैं हम लोग कि कुछ पेपर स्ट्रिप्स को कैसे वीव किया जाए। तो हमारे यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हुआ था टकली करके। तो वो टकली जो होता है वो ये होता है, ये जो आपको आयरन जैसा दिख रहा है, यहाँ पे टकली है, जो टकली यूज़ हुआ है वो हम लोग का ये होता है टकली। ओके, चलिए एक्टिविटी 5 है हम लोग का। हम लोग देख रहे थे कि कैसे पेपर के स्ट्रिप से वीविंग किया जाएगा। टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको क्या करना है कि दो शीट लेने हैं पेपर के अलग कलर के। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। आपको क्या करना है, स्क्वायर पीसेस कट करने हैं एक ही लेंथ के और विड्थ के, जो कि 30 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम ईच शीट नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। और दोनों शीट में से आपको क्या करना है, उस शीट को हाफ से फोल्ड करना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.12। और उसमें से एक शीट पे आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है। आपको लाइन ड्रॉ करना है जैसा कि फिगर 13.2 के ए में है, एंड अदर एज शोन इन फिगर 3.12 बी। और 3.12 के बी में जैसा शो किया गया है दूसरे में वैसा लाइन ड्रॉ करना है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस। और आपको उसको डॉटेड लाइंस के द्वारा कट कर लेना है। एंड देन अनफोल्ड, फिर उसको अनफोल्ड करो। Weave the strips one by one through the cuts in sheet of paper as shown in figure 3.12c. अब उसको क्या करना है कि आपको एक तरह से वीव करना है जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। ओके, फिगर 13.12d shows the pattern after weaving all the steps. अब 3.12 का डी जो है ये वाला, ये शो कर रहा है कि कैसे वीविंग हो गई है। ओके, in a similar manner, the two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. अब लूम्स जो होते हैं वो हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं और पावर ऑपरेटेड भी होते हैं। लेकिन आप पूछोगे लूम्स होते क्या हैं, तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। द yarns आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। ऑफ कोर्स, जो yarns जो होते हैं ना वो क्या होते हैं कि पेपर स्ट्रिप से भी पतले होते हैं। तो वो क्या होता है कि उसको इसलिए लूम्स के थ्रू उसको वीव किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का निटिंग। ठीक,
Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn used to make a piece of fabric. अब knitting में जो होता है एक सिंगल yarn यूज़ होता है किसी फैब्रिक को बनाने के लिए, जैसा कि 3.14 में दिख रहा है knitting ये जो बंदा कर रहा है. ओके. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? क्या आपने कभी yarn निकाला है किसी फटे हुए socks में से? What happens? A single yarn get pulled out continuously, the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made up of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. जब भी आप उसको निकालोगे किसी भी सॉक्स में से या फिर किसी भी क्लॉथ में से, तो ज़्यादातर जो ऐसे कपड़े होते हैं वो निटेड फैब्रिक से बने होते हैं. लेकिन जो निटिंग होता है वो हैंड से भी किया जाता है और मशीन से भी. यहाँ पे पहेली जो है वो कुछ पूछ रही है यहाँ पे इस बॉक्स में. तो चलिए पढ़ते हैं. पहेली wants to know if you have seen any fabrics that are made up of the fibers on the outer covering of coconut. क्या आपने कभी कोई फैब्रिक देखा है जो कोकोनट का आउटर कवरिंग होता है उससे बना होता है? व्हाट आर दिस फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर? और इन फाइबर्स का नॉर्मली कहाँ पे यूज होता है? ओके. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used as a variety of clothing items. Knitting और weaving से जो होता है ये सब यूज होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक को बनाने के लिए, और यही फैब्रिक जो होते हैं वो यूज़ होते हैं क्लोथिंग आइटम्स में. ठीक. तो इस वीडियो में हम लोग का इतना ही. अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा हम लोग का हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. ओके. तब तक के लिए बाय बाय. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. और तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.